तो भारत की जो संविधान सभा जो है, ये सबसे पहले विचार एक व्यक्ति को आया, एक व्यक्ति को आया, एक व्यक्ति को आया। अभी किसी पार्टी का, किसी दल का दिमाग में, जेहन में बात नहीं आई कि भारत में एक संविधान होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? ये बात नहीं आई कि भारत में एक संविधान होनी चाहिए, ये बात अभी तक नहीं आई थी। बात क्लियर है? वो सबसे पहला बात आया किनके पास? वो आया एम.एन. रॉय के पास। ठीक है, किनके पास आया वो? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। ये बात आई कब? 1934 को सबसे पहले। समय बदला, 34 के बाद समय बदला, 1935 आता है। 1935 में भारत की सबसे पहली पार्टी वो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात सबसे पहले यानी ईस्ट इंडिया मतलब ब्रिटेन के पास ये रखी गई कि हम भारतीयों को एक संविधान सभा होनी चाहिए। अगर ये बात बोला जाए कि किसी पार्टी के द्वारा कब रखी गई, तो 1935 में। वो पार्टी कौन था? कांग्रेस। कांग्रेस सबसे पहले बात कब घोषणा की कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए? 1935। 35 से पहले कौन बोला? एम.एन. रॉय। क्या बोला? कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए। कब बोला? 34 में, है ना। व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले कौन बोला? एक समूह द्वारा कब बोला गया? वो समूह कौन था? कब बोली गई? 35 में। कहानियां बना। अब कहानी आती है 38 का, समझे कि नहीं? तो 1938 में पंडित नेहरू, मोतीलाल नेहरू के लाडले, ये क्या कहें कि भारत में कांग्रेस की तरफ से बात बोले, इंग्लैंड को चेताते हुए, है ना, इंग्लैंड को समझाते हुए, अपनी बात रखते हुए देश के लिए, है नहीं, कांग्रेस की तरफ से, कि भारत में जो संविधान सभा की गठन होगी, ये संविधान सभा की गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करके किया जाएगा। ये बात रखिएगा एकदम स्टेटमेंट, कि 1938 में मोतीलाल नेहरू के इकलौते लाडले पंडित नेहरू ये बात बोले कि भारत में एक संविधान सभा होगी जिसमें सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा चुनकर आएंगे। ये बात को ब्रिटेन सरकार तवज्जो दी कि ठीक है पंडित जी, आपकी बात को हम तवज्जो देते हैं, वैल्यू देते हैं, आपकी बात को माना जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये बात स्वीकार कर ली कौन? इंग्लैंड की सरकार। जब इंग्लैंड की सरकार स्वीकार कर ली, कब? 1938 को। क्लियर मैटर? 38 के बाद कहानी आता है 1940 का। 1940 में क्या हुआ? तो 1940 में कहा जाए तो अगस्त प्रस्ताव लाया गया भारत में। क्योंकि अगस्त में आया था ये प्रस्ताव लाया गया, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। यानी अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाई गई, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से ये बात बोली गई, हम भारतीयों के लिए संविधान सभा के बारे में, कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। हम मानते हैं कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन इस सभा में कुछ भारतीय होंगे। इसका मतलब कि कुछ अंग्रेज मूलतः भारतीय होंगे। बात यह बोली गई अगस्त प्रस्ताव में कि भारत में संविधान सभा होगी जिसमें मूलतः भारतीय होंगे। इसका मतलब है कि कुछ अंग्रेज भी होगा, मूलतः भारतीय होंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा भारतीय होंगे, लेकिन कुछ जो है से वो गोरखा भी रहेगा। और गोरखा हुआ है किसी का? गोरे तो शुरू से बदनाम है नहीं, इसलिए गोरे आदमी से सावधान। यहाँ भारतीयों से नहीं, वो इंग्लैंड वाली की हम बात बोल रहे हैं। नहीं, गोरे शुरू से दगाबाज, धोखेबाज नहीं, छल छबेला होते हैं वो सब। खैर आइएगा, भारत के लोग अच्छे हैं हम लोग, है कि नहीं? खैर
तो इस तरह से 1940 में ये बात बोली गई। इस बात को भारतीय लोगों द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कहा गया कि ना, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब इसमें कुछ अंग्रेज रहेंगे, इस बात को लेकर के वो स्वीकार नहीं किए। कौन? हम भारतीय। समय बदला, समय बदल कर आया 1942 का समय। 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। नहीं, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये अंग्रेज अधिकारी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के तहत ये भारत में एक मिशन यानी एक आयोग के रूप में भेजा गया, जिसको क्या बोला गया? क्रिप्स मिशन कहा गया। वो कब आया? 1942 में, है ना, कैबिनेट मंत्री था वो। अब ये आया ना, तो ये सीधे कहा कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। वही राग अलाप रहा है जो अगस्त प्रस्ताव में अलापा गया था कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, होनी चाहिए। लेकिन ये बात रखा कि हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन ये संविधान सभा होगी कब? तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब? 1939 से टू 1945 तक चला। ओ ए भाई है नहीं, क्या कुछ पूछना है? वयस्क का मतलब एडल्ट, 18 ईयर्स ओल्ड हो गए आप? नहीं, उसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार। क्लियर है? तो हमरा से पूछिए ना सीधे डायरेक्ट, है नहीं। अब क्या हुई बात? कहाँ लाइन कट गया ना, भैकम मार दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कहाँ से कहाँ? 1939 से 1945। एक खत्म हो गया तब ना हम बोल रहे हैं, लेकिन उस समय तो परसुइंग आवर में था, वो चल रहा था युद्ध, तो चल रहा था। 42 में आया क्रिप्स मिशन, है ना, और उस समय युद्ध चल रहा था। 1939 में शुरू हुई थी। तो उस समय जब 39 में शुरू हुई और 42 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आया, उसके नेतृत्व में क्रिप्स मिशन जो बोला गया वो आया। तो जो वो आया तो भारत में बोला कि संविधान सभा होगी, लेकिन कब इसकी स्थापना होगी? कब? जब देश मतलब इंग्लैंड जो है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो चल रहा है, जो झेल रहा है, ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगी तब। अरे भैया तू ना लड़ रहा है, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों रहे? बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हमको उससे क्या मतलब? अरे लड़ाई तुम्हारा है, तुम लड़ो। तो भारतीयों को कहा कि आप लोग भी समर्थन करिए युद्ध में। काहे? 2 वक्त रोटी दियो का तुम, हमारे यहाँ का तू रोटी खा रहे हो, हम क्यों समर्थन देंगे? हमारा क्या उचित है उसमें समर्थन देने का? नहीं, हम इससे में कोई हिस्सेदारी नहीं लेंगे। नहीं। तो क्रिप्स मिशन की बात जो रखा गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगी। अरे तो कब होगी खत्म? कोई उसका ठिकाना है? देखिए तो रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, कब खत्म होगा कोई अभी ठिकाना है? चल रहा है 2 साल से चल रहा है कि नहीं? लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं उसका निर्णायक क्या होगा उसका तो कुछ आया नहीं है। तो यही उस समय भी चल रहा था, तो भारतीय उसका विरोध कर दिया कि ना ना, ये हम एक चीज स्वीकार नहीं करेंगे, हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे, है नहीं, हमको अभी चाहिए, है कि नहीं? एकदम लड़का जैसा जिद धर ले है, हमको अभी चाहिए। तो बड़ा क्रिप्स मिशन को लगा कि अब कहो, अब ये जब बात बोला ना तो उधर कि भारत में संविधान सभा होगी लेकिन युद्ध के बाद, इतने में मुस्लिम लीग वाले फिर जिद धर लिए, कहा कि ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? तब पहले नंबर देश को तोड़ दो भाग में, पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान करिए और दोनों के लिए अलग विधान मतलब संविधान सभा गठन हो, है ना। हिंदुस्तान के अलग संविधान सभा बनाया जाए और हिंदुस्तान के लिए अलग, पाकिस्तान के लिए अलग। लीजिए, अब ये बात को क्रिप्स मिशन अस्वीकार कर दिया, कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। इसी बात को लेकर के गांधी जी क्या बोले क्रिप्स मिशन को कि ये दिवालिया बैंक की चेक है। ये क्या है? क्रिप्स मिशन क्या है? दिवालिया बैंक की चेक है। बहुत बार स्टेटमेंट पूछता है, पीसीएस में गर्दा छोड़ा के पूछा है भी, है कि नहीं? तो ये दिवालिया बैंक की चेक का ये स्टेटमेंट है
किनका? गांधी का। किसको बोले थे? क्रिप्स मिशन को बोले थे, इसलिए कि अपना तो ठिकाना नहीं है। अरे जो बैंक दिवालिया रहे और वो उसके आप चेक दीजिएगा तो भंजाएगा, घुस देगा नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट गांधी बोलते हैं, बड़ा बढ़िया स्टेटमेंट है कि गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को क्या बोला? दिवालिया बैंक की चेक बोला, है ना। और इस तरह से जो मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ये बात को अस्वीकार कर दिया। कौन? क्रिप्स मिशन। अब क्या होगा? 42 भी खत्म, 42 खत्म हो गई ना। अब 42 के बाद हाँ, तो इसमें फिर कुछ बात बोली गई। क्रिप्स मिशन सोचा कि अब क्या होगा, तब फिर वो दिमाग लगाया कि अच्छा एक ऐसा आयोग गठन करके भेजा गया जो भारत में मुस्लिम लीग को बहुत हद तक संतुष्ट किया, मुस्लिम लीग भी संतुष्ट हुए और भारतीय अर्थात कांग्रेस भी संतुष्ट हुई, है ना। और वो क्या बनकर के आया? वो आया बनकर कैबिनेट मिशन। कब आया वो? 24 मार्च 1946 को। अब आइएगा कहानी यहां पर। कैबिनेट मिशन यानी वो कैबिनेट मिशन जो आया किसके बाद आया? क्रिप्स मिशन के बाद आया। वो 42 में और ये 46 में आया, 4 साल बाद आया। अभी भी युद्ध के बस जस्ट 1 साल बाद आया ये, है नहीं। मैंने अभी तुरंत युद्ध खत्म हुआ है और ये आया है नहीं। कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को आया, इसमें ब्रिटेन की सरकार निर्णय ली कि भारत में एक अब ऐसा मिशन भेजा जाए जो मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को दोनों को संतुष्ट कर सके। और वो बहुत हद तक संतुष्ट किया कैबिनेट मिशन, है ना। और वही आया तो भारत में ये 3 सदस्यीय बनकर आया, यानी कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 3 व्यक्ति थे, 3 अंग्रेज अधिकारी थे। एक उसको भी रखा गया जो 42 में आया था, इसलिए रखा गया कि तुम समझे बुझे हो। कैसे होता है, कहीं अगर वैसा जगह जाना है जो अनजान जगह है, जहां पर आप जानते नहीं है, अज्ञात है, और अगर कोई गया है तो उसको बोलते हैं भैया जरा सा चल, है ना, तो ना देखल सुनल हो, जरा चला चला, रास्ता बतवेला होता है कि नहीं ना? होता है। तो सबसे पहले व्यक्ति सर पैथिक लॉरेंस, जो ये भारत सचिव हुआ करते थे, देख रहे हैं ना। दूसरे व्यक्ति थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो पहले आए थे 42 में, वो है नहीं, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। और तीसरा थे एबी अलेक्जेंडर, जो नौसेना का प्रमुख हुआ करते थे। ये सब एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि क्या थे उस समय जो लोग यहाँ आए थे, है नहीं। तो ये तीनों के नेतृत्व में भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन आई भारत में नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया आया। तो अब इसने कहा जब आया तो कि भारत में 389 मेंबर होंगे। किसमें? संविधान सभा में कितने? 389 मेंबर होंगे। कौन बोला? कैबिनेट मिशन बोला। क्या बोला? कि भारत में कितने मेंबर होंगे? 389। अब बात आया कि ये 389 क्यों? संविधान सभा में 389 ही मेंबर क्यों? बात समझ रहे ना? 389 ही मेंबर क्यों? बात समझ रहे हैं? 389 ही क्यों? 390 क्यों नहीं? 388 क्यों नहीं? 350 क्यों नहीं? बात क्लियर होती है? तो वजह था कि जिस समय भारत की बात हो रही है उस समय भारत में लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी। भारत में 40 करोड़ और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि क्या करना था? चुनना था, है ना। ये निर्णय लिया गया। तो 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, कुल जनसंख्या 40 करोड़, उसी का कुछ हिसाब किताब निकाल करके लाया गया तो वह 389 मेंबर टोटल हमारे यहाँ हुए। और इस तरह से टोटल 389 मेंबर मेरे यहाँ आते हैं। अब बात आया कि 389 मेंबर कहाँ से, किन किन क्षेत्र से लाया गया। तो 389 मेंबर
जिसमें ब्रिटिश भारत से 292 मेंबर, ब्रिटिश कमिश्नरी से 4 मेंबर और देशी रियासत से 93 मेंबर। मतलब ब्रिटिश भारत क्या, यानी वह भारत का क्षेत्र जहां पर इंग्लैंड की शासन थी, वो क्षेत्र कहलाया ब्रिटिश भारत। अंग्रेज जहां पर शासन कर रहे थे वो क्या कहलाया, ब्रिटिश भारत। वो था टोटल 292, यानी वहां से 292 मेंबर क्या हुए, चुनाव होकर आए हैं, निर्वाचित होकर आए हैं। एक ऐसे थे, एक ऐसे थे भाई, तो ये निर्वाचित थे, मतलब इनकी वोटिंग हुई थी। 4 मेंबर कहां से, ब्रिटिश कमिश्नरी, यानी आज के डेट में आप बोल सकते हैं उसको केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे नहीं तो उसी समय 4 कौन कौन, अगर यहां से पूछे थे गड़ा करके एकदम दांत, तब कि वो 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र कौन था, तो 4 यहां था। दिल्ली से एक, अजमेर मेड़वाड़ा जो राजस्थान में पड़ता है एक, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है यहां से एक, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उस समय तो अभी भारत अलग नहीं हुआ था, साथ में था, इसलिए उस समय बलूचिस्तान पाकिस्तान में एक। ये 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र थे, यहां से एक एक, तो 292 और 4 296 हो गया। बाकी इधर से कौन, 93 व्यक्ति देशी रियासत, यहां से मनोनीत थे, यहां वोटिंग नहीं हुआ था, मनोनीत किया गया था, मान लिया गया था। अब बात आई देशी रियासत, मतलब वे क्षेत्र जहां पर भारतीय राजा द्वारा शासन किया जा रहा था, वो क्षेत्र क्या कहलाया, देशी रियासत। उसको राजवाड़ा क्षेत्र भी बोला गया। नहीं, वे क्षेत्र जहां पर भारतीय शासन कर रहे थे वो क्षेत्र देशी रियासत कहलाया। तो इन लोगों को वोटिंग नहीं किया गया, यहां पे लोगों को मनोनीत किया गया। बात समझ रहे हैं, मान लिया गया। और ये मनोनीत करने का अधिकार दिया था कौन, जैसे मान लिया जाए ये क्षेत्र है, ये रियासत है, और ये रियासत में जो राजा है वो डी है, ठीक है। तो डी को ये अधिकार दिया गया, यानी ये यहां का क्या था, शासक था। तो डी शासक को अधिकार था क्या करने का, ये अधिकार था भारत में मनोनीत करने का। किसको, संविधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करने का। तो टोटल कितने मनोनीत हुए, 93। तो टोटल आप ऐड करके देखिए कितना आया, 389 हो गया ना, नहीं हुआ, हो गया 389। तो इस तरह से 389 मेंबर की यहाँ पर चर्चा होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कहानी क्लियर हो रही है, एकदम सिलसिलेवार ढंग से कहानी चल रहे हैं, कोई इधर उधर बात नहीं, सीधे एकदम कहानी एकदम है। नहीं, जहाँ न समझ में आवे पूछ लीजिएगा। आप श्रोता आज बने हुए हैं, श्रोता बने हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा ठीक है। तो कान में बांध के आते, ठंडा मार देते मार दे, हम कान में काहे बांधेंगे। अच्छा ठीक है, दुपट्टा लपेट लेते। आप लोग के पास तो कौची ना कौची व्यवस्था है नहीं, तब ठीक है। अब चले आगे, कहानी आगे है। अब कहानी यहां पर है, चलिए बंधु ध्यान दीजिएगा, कहानी सब है। अब संविधान सभा का तो गठन हो गया, मिकी कुमार ध्यान दीजिए, संविधान सभा का क्या हो गया, गठन हो गया। अब संविधान सभा की जब गठन हो गई तो निर्णय लिया गया कि अब पहली बैठक हो संविधान सभा का, है ना। तो पहली बैठक किया गया 9 दिसंबर 1946 की। किसकी बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक कब, 46 को, ठीक है। अब इस समय निर्णय लिया गया कि एक अध्यक्ष होना चाहिए, तो अध्यक्ष चुना गया किनको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, टेम्पररी थे। अब बात आई कि अस्थायी क्यों चुना गया, अस्थायी क्यों नहीं रहे, बताइए। इसलिए कि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे,
और वो सभा का नियम था कि सभा में जो सबसे बुजुर्ग माइंदे होंगे उनको इज्जत देना है, इसलिए पहले उनको ओहदा दिया जाए। क्योंकि उस समय अध्यक्ष बड़ा पद था। हम छोटा होके कुर्सी पर बैठे रहें और बड़ा नीचे रहें, ये अच्छा लगेगा? नहीं ना। हम हिंदुस्तानी, हम बिहारी लोग के दो जगह बना है, सभी के लिए दो जगह बना है, हम छोटे लोगों के लिए, एक हृदय में और एक चरण में। अगर ये दोनों जगह से कहीं भी जगह मिल गया, जिंदगी सफल हो गया। हकीकत है कि नहीं? तो ये चीजें हैं। तो हम निर्णय लिए कि अस्थायी सरकार, मतलब अस्थायी अध्यक्ष होंगे और वो होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वो सभा में सबसे बुजुर्ग थे, इसलिए उनको इज्जत देना हमारा कर्तव्य है। बात क्लियर हो रही है? तो इस तरह से उनको दिया गया क्या चीज? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छी। अब यहां पर लेकिन पहली जो बैठक हुई इसमें मुस्लिम लीग भाग ही नहीं लिया। मुस्लिम लीग भाग ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? नाराज था, है नहीं? बैठक में भाग नहीं लिया। तो उसी समय विंस्टन चर्चिल, जो गांधी जी को क्या बोला था? नंगा फकीर। नहीं, तो विंस्टन चर्चिल एक बात बोला कि संविधान सभा की पहली बैठक ऐसा लग रहा है मानो जैसे विवाह मंडप से दुल्हन ही गायब है। ये भी स्टेटमेंट है, ये भी आता है कि ये किसका स्टेटमेंट है? तो विंस्टन चर्चिल का स्टेटमेंट है। क्या? कि संविधान सभा की पहली बैठक ऐसे लग रहा है मानो जैसे विवाह मंडप से दुल्हन ही गायब है। दूल्हा बैठल रहे और दुल्हने न रहे तो बताइएगा कि दुल्हवा भी बैठे में अच्छा लगेगा? नहीं, वो चकमक देखे तरह का कहने से आवा है नहीं। हकीकत है, जब वहां दूल्हा पहले से बैठा है चौका पर और दुल्हन को जरा सा 10 मिनट हो रहा है, नहीं थोड़ा सा नहीं, तो हुमा उसके अंदर से खलवाली चल रहा है, कहाँ कर रहा है रे बाप, कहाँ है? हकीकत है। आइएगा, हंस रहे हैं, समझ में आएगा? प्रशांत कुमार हंस लीजिए। चलिए आइएगा। अब बात यहां पर आई कि जो पहली बैठक हुई, यहां से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनकर निकलता है। क्वेश्चन निकल कर आया कि जो पहली बैठक हुई इसमें कितने लोग भाग लिए? 209 लोग भाग लिए, जिसमें 9 महिलाएं भाग ली। बड़ा बढ़िया बात कि टोटल कितने लोग भाग लिए? 207। महिलाएं कितनी? 9। अब बात आई कि ये जो 9 लिए ये महिला थी। किसमें? ये 207 में ही थी महिला, ये नहीं कि अलग से, 207 में ही महिलाएं हैं। बस समझ रहे ना बात? हाँ। अब बात आई कि 207 लोग और टोटल मेंबर कितने? 389। टोटल मेंबर 389 और भाग लिए कितने? 207। अब बात आई कि ऐसा क्यों? आखिर क्यों? फूफा 4 गो, शादी में 2 गो आए हैं आपके, काहे भाई? तो 2 फूफा गुस्सा में है, काहे ला भाई? तो उनको चाहिए एगो गला के चैन और एगो रूसे हुए हैं कि भाई हमरा अपाची चाहिए। ए बुढ़ारी में अपाची लीजिएगा। फूफा गिर गए, घोड़ा टूट जाएगी बुढ़ारी में, नहीं, लेकिन फूफे लोगों से आएंगे ज्यादा। चैन वाले ठीक है फूफा की, चलिए चैन रहे गला में लटक जाएंगे। अब एगो वहाँ अपाची पर लटके ला तैयार है नहीं? खैर। तो अब बात यहाँ पर आई कि ऐसा आखिर क्या हुआ? 207 लोग ही क्यों भाग लिए? तो इसका 2 कारण था। पहला बात था कि मुस्लिम लीग भाग नहीं ली। मुस्लिम लीग बैठक में भाग ही नहीं ली तो संख्या कमेगा ना, एक कारण। दूसरा कारण ये था कि मुस्लिम लीग को बैठक में भाग न लिए, एक कारण। दूसरा था कि जो देसी रियासत जो थे, जो भारतीय लोग, भारतीय रजवाड़े के लोग, ये अभी तक निर्णय नहीं कर पाए थे कि हमको करना क्या है।
इनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम जाएं कि ना जाएं, नहीं जाएं कि ना जाएं। धोती संभार के, कुर्ता कमीज मार ले एकदम है, गमछा लेके तैयार, लेकिन वही बड़ा सस्पिशन में एकदम यहाँ कहा भैया चलवा है चले के रहेगा ना, मार गमछा है संभाल संभाल के लेकिन यहाँ निर्णय नहीं हो पा रहा था कि जाना है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है। अंततः नहीं गए, स्वाभाविक हो गया कि संख्या कम गया, 207 लोग भाग लिए। तो इस तरह से 207 लोग ही क्या होते हैं, भाग लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 चलेगा। कैबिनेट मिशन में कितने लोग आए? कैबिनेट मिशन में कितने लोग आए? 3 लोग आए। यार कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए, कैसे इतना भुला रहे हैं? पहला व्यक्ति पैथिक लॉरेंस, दूसरा व्यक्ति सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा व्यक्ति एवी अलेक्जेंडर। चलिए बताइएगा। पहला व्यक्ति पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारतीय सचिव थे। ये क्रिप्स मिशन क्या थे? क्रिप्स कैबिनेट मिशन क्या थे? वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। एवी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना प्रमुख। कब आया ये तीनों? छोटी डेट के साथ 24 मार्च 1940। किस आयोग के बाद आया? क्रिप्स मिशन के बाद आया। क्रिप्स मिशन में किसकी जिम्मेवारी दी गई थी? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को दिया गया। वो कब आया? कब आया वो? 1942 में। क्या बोला था भारत में? कि भारत में संविधान होगी, लेकिन ये युद्ध समाप्त होने, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। मुस्लिम लीग उसका समर्थन किया? नहीं किया। क्या नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वो मांग कर रहा था क्या चीज का? अलग संविधान सभा का, हिंदुस्तान के लिए अलग और पाकिस्तान के लिए अलग। यही ना बात हो रही थी। चलिएगा, पहली बैठक कब होगी संविधान का? चलेगा 9 दिसंबर 1940। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्या हैं? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, है ना। चलिएगा, टोटल कितने मेंबर संविधान सभा में? 389 ही क्या? सो कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़। कितने जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि? टोटल प्रतिनिधि कितने बनकर आए? 389 बनकर के आए। बात क्लियर हुई। ये जो चुने गए थे प्रतिनिधि, किस आधार पर चुने गए थे? वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए थे, और कुछ लोग मनोनीत भी किए गए। चलेगा, मनोनीत व्यक्ति कितने थे? 93 थे। कहां से मनोनीत किए गए थे? देसी रियासत से। देसी रियासत का मतलब जहां भारतीय शासक शासन कर रहे थे। ब्रिटिश कमिश्नरी आज के डेट में क्या कहलाएगा? ये कितने ब्रिटिश कमिश्नरी से थे? पहला दिल्ली से कितना? दूसरा हाँ अजमेर मेवाड़ा राजस्थान। 2 तीसरा, चौथा बलोचिस्तान। नहीं, एक व्यक्ति, टोटल 4। निर्वाचित मेंबर कितने थे भारतीय ब्रिटिश क्षेत्र से? 292। यानी अब हमको बताइए कि 389 मेंबर में से कितने लोगों को निर्वाचित किया गया? 296 को। 92 और 4 वो भी तो निर्वाचित थे, भले ब्रिटिश क्षेत्र कमिश्नरी से, लेकिन निर्वाचित थे। क्वेश्चन ऐसे रखिए, तोड़िए इसको, तोड़िए। टोटल निर्वाचित 389 में ना, मनोनीत कितना? 93।
अब यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी, पूरा दिमाग में आना चाहिए। इतने ढंग से अगर नहीं समझेंगे तो बड़ा दिक्कत है। फिर समझ में आ रही है बात, कहानी? चलिए आगे आइएगा। अब कहानी आगे चलते हैं, है नहीं? कहानी आगे है नहीं? कहानी है कि 13 दिसंबर 1946 को 9 की बैठक हुई थी। 9-4 13, 9 की पहली बैठक, 9-4 13। अब कहानी यहां पर बन रहा है कि 13 दिसंबर 1946 के पंडित नेहरू के द्वारा सबसे पहले क्या लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। समझे? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ये उद्देश्य प्रस्ताव लाया तो गया, लेकिन उस समय इसे घोषणा नहीं किया गया। इसलिए नहीं स्वीकार किया गया कि उस समय मुस्लिम लीग बैठक में शामिल नहीं थे। जब तक सबका समर्थन नहीं तब तक प्रस्ताव लागू नहीं होगा।